सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड पता करना है तो आप वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपने गूगल सर्च में टाइप करना है यूडाइस, और यूडाइस टाइप करने के बाद आपके पास ये पहली ही साइट आती है यूडाइस प्लस। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर जो दिया हुआ है नो योर स्कूल विजिट पोर्टल, आपने इस पर जाना है। लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यूडाइस आखिर होता क्या है। यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और यहाँ पर यूडाइस प्लस का मतलब हुआ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। और जो ये यूडाइस की साइट है, इससे आप इंडिया के किसी भी स्कूल का यूडाइस कोड पता कर सकते हैं। तो पता करने के लिए आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। यदि आपको यूडाइस कोड नहीं पता है तो आपके पास यहाँ पर स्कूल नेम से सर्च करने का भी ऑप्शन है और पिन कोड से भी। तो पहले मैं आपको स्कूल नेम से सर्च कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करूँगी। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्कूल का नेम सिलेक्ट करूँगी। तो चलिए मैं स्कूल का नेम डालती हूँ। स्कूल का नेम डालने के बाद मुझे ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड डालती हूँ। और आपने कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालना है। कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में, और कैपिटल में है तो कैपिटल में। तो चलिए अब मैं सर्च करती हूँ। तो ये मेरा कैप्चा कोड फ़िलहाल गलत बता दिया है, मैंने ढंग से इसे एंटर नहीं किया। तो मैं एक बार दोबारा से डालती हूँ ये कैप्चा कोड। अब मैंने ये कैप्चा कोड डाल दिया है। अब मैं सर्च पर जाती हूँ, और सर्च पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये रिज़ल्ट्स में आ गया है शोइंग वन रिज़ल्ट। तो यहाँ पर जीपीएस प्रीतमपुरा। तो आपने यहाँ पर जो ये एरो दिख रहा है इस पर जाना है, और इस पर जाने के बाद आप इस स्कूल का यूडाइस कोड देख सकते हैं। यहाँ पर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा ब्लॉक है, और यहाँ पर आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सब दिया हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टाइप, एलजीडी ब्लॉक, एलजीडी पंचायत, एलजीडी विलेज, और पिन कोड भी। तो चलिए अब मैं बैक जाती हूँ, और बैक जाने के बाद अब मैं आपको पिन कोड से स्कूल का यूडाइस कोड सर्च कर दिखाती हूँ। इससे केवल आप यूडाइस कोड ही सर्च नहीं कर सकते, इससे आपके पास स्कूल की लगभग सभी बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं। तो चलिए अब मैं पिन कोड से सर्च करती हूँ। तो पिन कोड से सर्च करने के लिए मैं यहाँ पर पिन कोड पर जाऊँगी, और पिन कोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पर पिन कोड डालती हूँ। तो चलिए मैं पिन कोड डालती हूँ, और पिन कोड डालने के बाद मुझे वही ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालना है। कैप्चा कोड डालने में आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए अब मैं इसे सर्च करती हूँ, और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपने यहाँ से स्कूल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के आप स्कूल को देखना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी पर गई, और प्राइमरी पर जाने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल को किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी सहायता प्राप्त है, प्राइवेट है या अदर्स है। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पर गई, और यहाँ पर जाने के बाद फिर मैं स्कूल टाइप पर गई। स्कूल टाइप पर जाने से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि क्या वो स्कूल केवल बॉयज़ का है, गर्ल्स का है या कोएड है। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के एक भी स्कूल नहीं है। तो मैं यहाँ पर को एजुकेशनल पर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दिख भी रहा है जो मैंने फ़िल्टर लगाए थे, प्राइमरी, गवर्नमेंट और को एजुकेशनल। लेकिन जब भी आप स्कूल टाइप सर्च करेंगे तो आपने फ़िल्टर तीनों पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ को एजुकेशनल पर इसीलिए किया था क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स के यहाँ पर 0 दिखा रहे थे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर स्कूल टाइप में तीनों पर टिक कर दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है
को एजुकेशनल बॉयज़ गर्ल्स। तो आप देखेंगे कि इस फिल्टर से मेरे पास यहाँ पर जितने भी स्कूल थे उन सभी की लिस्ट आ गई है। तो आप इनमें से जिस भी स्कूल का यूडाइस कोड पता करना चाहते हैं आप वो आसानी से पता कर सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर और सभी बेसिक डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपको यदि किसी और स्कूल का देखना है तो आपने फिर से यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है इस पर जाना है और इस पर जाने के बाद आप इन स्कूल का यानी कि जिस भी स्कूल का यूडाइस कोड देखना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं। तो मैं फिर से इस एरो पर गई और फिर आपको किसी और स्कूल का देखना है तो आप इसी तरह से किसी भी स्कूल का यूडाइस कोड आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसी स्कूल का यूडाइस कोड पता है और आपको स्कूल की जानकारी चाहिए। तो इसके लिए आप यूडाइस कोड पर जाएंगे और यूडाइस कोड पर जाने के बाद मैं यूडाइस कोड डालती हूँ। ये यूडाइस कोड उसी तरह से हैं जिस तरह हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के आंगनवाड़ी सेंटर कोड होते हैं, इसी तरह हर स्कूल का भी यूडाइस कोड होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूडाइस कोड डालती हूँ। मैंने यूडाइस कोड डाल दिया है। अब मैं कैप्चा कोड डालती हूँ। और हाँ, यदि आपको एक कैप्चा कोड समझने में कोई समस्या होती है तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं ये कैप्चा कोड डालती हूँ और कैप्चा कोड डालने के बाद मैं सर्च करती हूँ और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस यूडाइस कोड से जो मेरा स्कूल था वो आ गया है। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि यूडाइस कोड भी बिल्कुल यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक यूडाइस कोड से हमारे कई स्कूल मिल जाएंगे। जैसे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के सबके कोड अलग अलग हैं उसी तरह से यूडाइस कोड भी सबके अलग अलग हैं। और जिस तरह से हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के कोड 11 डिजिट्स के होते हैं उसी तरह स्कूल का यूडाइस कोड भी 11 डिजिट्स का होता है। तो मैंने जो यूडाइस कोड डाला उससे जो ये स्कूल था हमारा वो आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस यूडाइस कोड से मेरा स्कूल था जीपीएस रसोई। तो मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर जाने के बाद आप स्कूल की डिटेल देख सकते हैं कि ये स्कूल किस तरह का है, इसे किस द्वारा मैनेज किया जा रहा है, क्लासेस, लोकेशन, यानी कि इस तरह से आपके पास स्कूल की सभी डिटेल्स आ जाएंगी। और इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूंगी ताकि आप आसानी से डायरेक्टली इस लिंक पर जाकर अपने स्कूल्स का यूडाइस कोड पता कर सकें। आप इस कोड से इंडिया के किसी भी स्कूल का यूडाइस कोड पता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने स्कूल्स का यूडाइस कोड कैसे पता करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।